दर्दनाक और अमानवीय बदला है। औरत के मुंह में सिगरेट ठूंस दी गई। जलाते ही भारी निकोटिन उसके दिमाग तक पहुंची, जिससे वह लगभग दम घुटने से मर गई। औरत बेहोश हुई तो नकाबपोश ने उसके कानों पर लाउड स्पीकर लगा दिया और आवाज तेज कर दी। एक ही पल में वह पेशाब और मल पर काबू खो बैठा। उसके कान के पर्दे फट गए और दिमाग झंझना उठा, लेकिन नकाबपोश रुका नहीं। उसने इलेक्ट्रिक रॉड निकाली और फिर कुछ लोगों को बिजली का झटका दिया। इस तीव्र सीजी से वे पसीने से तरबतर हो गए। कहानी की शुरुआत में 6 बंधक बेहोशी से जागते हैं। वे पाते हैं कि उनके हाथ पैर बंधे हैं, वे हिल भी नहीं सकते। उनकी आंखों और मुंह पर सफेद कपड़ा बंधा है, जिससे वे अपनी स्थिति नहीं समझ सकते। उनके पास डरने और छटपटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसी दौरान दरवाजे के पास हत्यारे के कदमों की आहट आती है। वह जेब से इलेक्ट्रिक रॉड निकालता है और उसे लोहे के फ्रेम से छुआ देता है। बिजली का करंट धातु में फैलता है और सभी लोग झटके खाने लगते हैं। उनके पैर की उंगलियां इतनी ऐंठ जाती हैं जैसे 3 कमरे और एक हॉल खोद दें। जब तक सब लोग सहन नहीं कर पाते, नकाबपोश आदमी बिजली बंद कर देता है और उनकी आंखों की पट्टियां उतारता है। वह कहता है कि उन्होंने दूसरों को माफ न किए जाने वाले नुकसान पहुंचाए हैं और केवल अपने अपराधों को ईमानदारी से कबूल करने पर ही वह उन्हें जिंदा छोड़कर गाड़ी से बाहर ले जाएगा। इसके बाद कमरे में अचानक धुआं भर जाता है और कुछ सेकंड में सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब वे दोबारा जागते हैं तो पाते हैं कि उनके मुंह पर बंधी सफेद पट्टी हटा दी गई है, लेकिन सिर के दोनों ओर लोहे की प्लेटें हैं जो उनकी नजर रोकती हैं और गर्दनें लोहे की जंजीरों से मजबूती से बंधी हैं, जिससे वे आसपास की स्थिति देख नहीं सकते। आवाजों से लगता है कि वे सभी एक दूसरे के लिए अनजान हैं और कभी नहीं मिले, लेकिन आखिरकार हत्यारे ने उन्हें एक साथ क्यों बांधा है। गुस्सैल शाओ शुआई गाली देने लगा। तभी नकाबपोश आदमी अचानक आया। वह शाओ शुआई के सामने झुका, चुप रहने का इशारा किया, फिर बिना हिचकिचाहट इलेक्ट्रिक रॉड उसकी गर्दन पर रखकर झटका दे दिया। इसके साथ बाकी सभी लोग इस सजा की चपेट में आ गए। अच्छी बात यह है कि नकाबपोश आदमी भी पूरी तरह से बेरहम नहीं था। उसने सबको याद दिलाया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ लोग डर गए कि नकाबपोश आदमी फिर से कुछ करना बैठे, तो मोटी दीदी ने जल्दी से कबूल किया कि उसने अपनी मां के खाने में थूक दिया था और अब से उसका ज़मीर उसे कचोटता रहा है। मागे ने भी बताया कि उसने शादीशुदा होते हुए भी बेवफाई की थी, लेकिन उसकी पत्नी को इसकी भनक तक नहीं थी। जब किसी ने शुरुआत कर दी तो शिवमयी ने भी सच कबूल किया कि वह जानबूझकर किसी की शादीशुदा जिंदगी में तीसरी बनी रही और हमेशा अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर अमीर शादीशुदा मर्दों को फंसाती रही। अहुआ ने कहा वह माता पिता पर निर्भर है, उसने उनकी जमा पूंजी खत्म कर दी। लेकिन यह जवाब नकाबपोश आदमी को मंजूर नहीं था, इसलिए उसने फिर सबको इलेक्ट्रिक रॉड से चेतावनी दी। सभी लोग बिजली के झटकों से इतने परेशान हो गए कि उनके सिर में झुनझुनी होने लगी। थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक रॉड की बैटरी खत्म हो गई। नकाबपोश आदमी ने कहा कि किसी ने सही जवाब नहीं दिया और बताया कि उन 6 लोगों से कोई बड़ा पाप जुड़ा है। उसने चेतावनी दी कि बैटरी चार्ज होते ही वह लौटकर फैसला करेगा। उसके जाते ही मोटी दीदी ने माना कि सभी ने एक जैसा अपराध किया है, लेकिन सब हैरान थे क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे और उनकी जिंदगियों में कोई मेल जोल नहीं था। इतने सोचने के बाद भी सुराग नहीं मिला तो गुस्सैल नौजवान ने कहा कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि हम यहाँ से भागने का तरीका सोचें। इस समय अमिंग ने बताया कि जब वह संघर्ष कर रहा था तो लोहे का ढांचा हिल रहा था। उसने सुझाव दिया कि सब मिलकर ढांचे को हिलाने की कोशिश करें, शायद वे भाग सकें, लेकिन मोटी दीदी ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक चेन की चाबी नहीं मिलेगी वे भाग नहीं सकते। तभी बहस के दौरान नकाबपोश आदमी बॉल पेन वाला डिब्बा लेकर अंदर आया। फिर वह अमिंग के पीछे गया, एक पेन उठाया और उसे जोर से चुभो दिया। एक पल में उसकी चीखें कमरे में गूंज उठी, जिससे बाकी लोग इतने डर गए कि उनके डायपर भीगने वाले थे। नकाबपोश आदमी बार बार पेन चुभोता रहा और जैसे जैसे उसकी कराहने की आवाजें तेज होती गईं, जल्दी उसका शरीर पेन से भर गया और उसकी सांसें थम गईं। बाकी लोग शरीर नहीं घुमा सकते थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था उस आदमी के साथ क्या हुआ और वे डर के मारे आवाज नहीं निकाल सके। फिर कमरे में धुआं फैलने लगा और जब वे